हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, जो हमारा लेसन है वो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं और लेसन का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और आज जो आप उस लेसन की वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो पार्ट नंबर 6 है, यानी कि हम इससे पहले 5 वीडियोस बना चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। तो अब हम आ पहुँचे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस पर। इससे प्रीवियस वीडियो जो थी उसमें हमने ओव्यूल के बारे में पढ़ा, बट ओव्यूल के अंदर एक्चुअली में जो हमारे पास गैमेट होता है वो गैमेट कैसे बनता है, यानी कि वो एग एक्चुअली में बनता कैसे है। ओव्यूल तो समझ में आ गया कि ठीक है ओव्यूल बन गया, ठीक है ओवेरी के अंदर ओव्यूल बन गया और हमने उसके स्ट्रक्चर्स भी जानने की कोशिश करी, ओव्यूल्स के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, बाहरी बनावट क्या होती है। मगर उसके अंदर के जो सेल्स होते हैं ओवेरी के अंदर के सेल्स, जिनको मेगास्पोर मदर सेल्स कहते हैं, यानी कि जो एमएमसी होते हैं, जो कि डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं, ठीक है, इनसे हैप्लॉइड सेल्स का बनने के प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो ओव्यूल यानी बाहरी बनावट का जो बाहरी आवरण जो है उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। आज अंदर के सेल्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो कैसे होते हैं उसको हम जानने की आज कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देखिए, पहले मेगास्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए मेगास्पोरोजेनेसिस की टेक्निकल डेफिनेशन क्या है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि अंदर के ओव्यूल के अंदर के सेल्स यानी कि मेगास्पोर मदर सेल्स, उनसे वो डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं। उनसे डिप्लॉयड का मतलब होता है जिनमें पूरी संख्या क्रोमोसोम्स की हो, उनमें मियोसिस होगा और मियोसिस होने के बाद वो अपनी क्रोमोसोम्स की कुल संख्या को रिड्यूस कर लेंगे, हाफ कर लेंगे, ठीक है, एग्जैक्टली हाफ कर लेंगे। और जो हाफ करने के बाद जो सेल्स बनते हैं उनको हैप्लॉइड सेल्स कहते हैं, उनको हम गैमेट सेल्स भी बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जर्म सेल से गैमेट सेल्स के बनने के फिनोमिना को इन फ्लावर मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ये तो मैंने आपको जर्नली लैंग्वेज में समझाया, बट एक्चुअल लैंग्वेज डेफिनेशन क्या लिखता है देखिए, आइए पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल्स और एमएमसी डिप्लॉयड इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। वही बात जो मैंने आपको बताने की भी कोशिश करी है वही चीज़ यहाँ पर बताई हुई है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, अब मेगास्पोरोजेनेसिस के दौरान क्या होगा, ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए ये पहले इसने यहाँ पर ओव्यूल दिखाया हुआ है कि ओव्यूल ये रहा, ठीक है ना, ये ओव्यूल दिखाया हुआ है। अब ओव्यूल के अंदर इसने बताया हुआ है कि ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स हैं। अब मेगास्पोर मदर सेल्स अपने आप को डिवाइड करना शुरू करते हैं और डिवाइड करते करते पहले मेगास्पोर मदर सेल्स मेगास्पोर डयाड बनाते हैं। डयाड यानी कि 2 मदर सेल्स बन जाते हैं, यानी कि डिवाइड करके 2 का पार्ट बन जाता है। उसके बाद फर्दर आगे डिवाइड करते करते अपने आप को क्या बना लेते हैं, टेट्राड बना लेते हैं, मेगास्पोर टेट्राड। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये मेगास्पोर डयाड का है और ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये मेगास्पोर टेट्राड का है। तो सबसे पहले क्या बन गए, मेगास्पोर टेट्राड बन गए। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखिए, इट अकर्स इनसाइड द न्यूसेलस ऑफ डेवलपिंग ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म प्लांट्स के ओव्यूल में जो न्यूसेलस होता है, ये हमने ओव्यूल का जब डायग्राम आप देखोगे दोबारा से आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूसेलस कौन सा होता है। बहुत बड़ा सेल्स का मास होता है एक, ठीक है, सेल्स का खूब सारे मास को न्यूसेलस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, डेवलपिंग ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म, वहाँ पर ये रिएक्शन यानी कि ये प्रोसेस होने वाली है। द प्रोसेस बिगिन वेरी अर्ली व्हेन न्यूसेलस इज नॉट कंप्लीटली सराउंडेड बाय इंटीग्यूमेंट्स। ये प्रोसेस मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस बहुत जल्दी शुरू हो जाता है जब तक कंप्लीट ओव्यूल बना भी नहीं होता, यानी कि अंदर के जो सेल्स हैं न्यूसेलस वो पूरी तरीके से कवर्ड भी नहीं हुए होते। किससे कवर्ड नहीं हुए होते, इंटीग्यूमेंट से। इंटीग्यूमेंट कौन होता है, ओव्यूल की आउटर लेयर को बोलते हैं इंटीग्यूमेंट्स, ठीक है, कवरिंग को बोलते हैं इंटीग्यूमेंट्स। यानी कि जब तक कंप्लीट ओव्यूल बना भी नहीं होता, ठीक है, यानी कि आपने सिर्फ नींव ही खोदी थी,
अभी तो चार दीवारी बनी भी नहीं होती हैं, तो आपने अंदरूनी जो अंदर के जो नींव के अंदर जो आपने रखना था प्रोपोर्शन, जैसे आप बोलते हो ना कि जब हम चार दीवारी रखते भी नहीं है, पहले तो ऐसे ही करते थे, पहले चौखटे रख दिया करते थे, चौखटे पहले ही रख दिया करते थे, चार दीवारी उसके साथ साथ शुरू हो जाती थी, मगर चौखट भी रख दी जाती थी, चौखट खिड़कियाँ, पहले इस तरीके से काम करते थे। अब तो नए नए तरीके आ गए हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है। तो ये वही बात हुई कि मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो गया, मगर उसके चारों तरफ की दीवारें तो बनी ही नहीं अभी तक, ठीक है, यानी ओव्यूल की कंप्लीट दीवार कंप्लीट भी नहीं हुई है। अच्छा, द एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल्स, ये फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, इनकी फुल फॉर्म जरूर आनी चाहिए आपको। एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल्स, ठीक है। अच्छा, a large cell containing dense cytoplasm and a prominent nucleus enlarges in size and divides by meiosis, यानी कि जो हमारे एमएमसी होगा वो अपने आप को क्या करना शुरू कर देगा, डिवाइड करना शुरू कर देगा। और कैसे, मियोसिस प्रोसेस के द्वारा डिवाइड करेगा। तो इट मीन्स जब भी कभी मियोसिस वर्ड आए तो आप समझ जाइए कि डिप्लॉइड से हेप्लॉइड बन रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इट फर्स्ट डिवाइड्स ट्रांसवर्सली इनटू टू सेल्स कॉल्ड मेगास्पोर डयाड। अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर जब दिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि पहले डयाड बनेंगे, तो वही हुआ कि पहले आपका एमएमसी डिवाइड हुआ और उसने अपने आप को क्या बना लिया, डयाड बना लिया। दीज टू सेल्स अगेन डिवाइड transversely. As a result, a linear row of 4 haploid cells is produced, which is called megaspore tetrad और linear tetrad। यानी कि वही बात हुई जो मैं आपको बता रहा था, अभी मैंने आपको टेट्राड का स्ट्रक्चर भी दिखाया था, ये रहा, देखिए दोबारा से देख लीजिए कि अब डयाड से मियोसिस अगेन होगा और अपने आप को क्या बना लेगा, क्या बना लेगा, अपने आप को टेट्राड बना लेगा। यानी कि यहाँ इस वाली स्टेज में तो मियोसिस 1 होगा और इस स्टेज में मियोसिस 2 होगा, तो यहां पर अब यहां पर टेट्राड बन गया, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए क्या होता है। अब टेट्राड तो बन गया, मगर एक्चुअल जो एग है वो कैसे बनेगा, एक्चुअल एग कैसे बनेगा। हेप्लॉइड तो बन गए, अब 4 हेप्लॉइड बन गए, इनमें से एक्चुअल हेप्लॉइड कौन सा है जो कि पॉलन ग्रेन के यानी कि स्पर्म के साथ फ्यूज करने वाला है, वो एक्चुअल हेप्लॉइड कौन सा वाला है। तो आइए देखिए पढ़ते हैं, ठीक है। अब फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियोसेक, इन जर्नल द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक इज मोनोस्पोरिक। कह रहा है कि आमतौर पर जो एम्ब्रियोसेक होता है वो मोनोस्पोरिक होता है। मोनोस्पोरिक का मतलब यहाँ पे होता है कि उसके अंदर एक ही स्पोर बनेगा, यानी कि एक ही एग बनेगा, ना कि बहुत सारे एग बनेंगे, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद in this type of development only one megaspore situated towards chalaza and remains functional, यानी कि एक ही मेगास्पोर या फिर आप कह दीजिए कि एक ही हेप्लॉइड फंक्शनल रहेगा, ठीक है। और वो किस दिशा में रहेगा, जो ओव्यूल होता है, अगर आपको ओव्यूल का डायग्राम याद हो जो मैंने बताया बनवाया था, ठीक है, आपको दिखाया था, कुछ इस तरीके के थे। तो ये वाला जो एंड होता है रीजन, इसको चलाजा एंड बोलते हैं, और जो इधर वाला एंड होता है इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं। तो मेगास्पोर सिचुएटेड टुवर्ड्स चलाजा एंड रिमेन्स फंक्शनल while the remaining 3 megaspores gradually degenerate and finally disappear। बाकी के मेगास्पोर्स क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे और फाइनली डिसअपेयर हो जाएंगे। अब जो एक मेगास्पोर है ये क्या करेगा, ठीक है। अब ये देखिए क्या करेगा, इसमें भी कुछ आगे स्टेजेस होंगी, इस मेगास्पोर के साथ भी कुछ होने वाला है, आगे कुछ होगा। अब क्या होगा इसके साथ, आइए देखते हैं। द फंक्शनल हेप्लॉइड मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। ये तो बिल्कुल ठीक बात लिखी है। क्या बोल रहा है कि एक ही फंक्शनल हेप्लॉइड होगा, ठीक है, और जो कि फर्स्ट सेल होगा फीमेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म का। इट मीन्स अभी तक सिर्फ एक ही सेल है, ठीक है, एम्ब्रियोसेक के पास, और वो हेप्लॉइड है। अब देखिए, इट एनलार्जेस इन साइज टू फॉर्म द फीमेल गैमेटोफाइट ऑल्सो कॉल्ड एम्ब्रियोसेक। ये अपने आप को बड़ा करना शुरू कर देगा और अब एम्ब्रियोसेक बन जाएगा, ठीक है, कंप्लीट बड़ा होने शुरू हो जाएगा धीरे धीरे करके, और एम्ब्रियोसेक। बट आगे की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो क्या है कि इट्स न्यूक्लियस अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन। अब इसका जो न्यूक्लियस है वो माइटोटिक डिवीजन करेगा।
टू फॉर्म टू न्यूक्लियई, यानी कि अब एक से दो न्यूक्लियई बन जाएंगे दैट मूव टू अपोजिट पोल्स फॉर्मिंग टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक। अब एम्ब्रियोसेक जो है वो दो न्यूक्लिएट वाला हो चुका और दोनों न्यूक्लिएट कैसे चलेंगे, अपोजिट पोल की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, अभी ये जो बात अभी पढ़ी है, हाथों हाथ इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, जल्दी समझ में आ जाएगा। ये देखिए हाथों हाथ इसका स्ट्रक्चर भी देखते चलिए। ये देखिए ऐसे, ये देखिए ये बन गया, इसमें आप देख रहे हो कि ये दोनों दो न्यूक्लिएट वाला बन गया। ये अपने आप में ओवरऑल एक सेल है, ठीक है, और इस सेल में दो न्यूक्लियस बन गए और दोनों न्यूक्लियस अपोजिट पोल्स की तरफ चले गए। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। अब आगे देखिए, उसके बाद क्या बोलता है, द न्यूक्लिएट टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक अंडरगोज टू मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक डिविजन्स गिविंग राइज टू द 4 न्यूक्लिएट स्टेज एंड लेटर 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ एम्ब्रियोसेक। इस एम्ब्रियोसेक में आगे जो हमारे दो न्यूक्लियस हैं वो अपने आप को फर्दर डिवाइड कर लेंगे, पहले 4 बनेंगे, 4 के 8 बन जाएंगे। दिस स्टेज कंप्राइजेज ऑफ ए माइक्रोपाइल एंड ए चलाजल एंड विद 4 न्यूक्लियई एट ईच एंड। अब यहाँ पर जो 4 न्यूक्लियई बन गए हैं, ये चारों न्यूक्लियई अलग अलग दिशाओं में चले जाएंगे, 4 एक तरफ और 4 एक तरफ, और 4 जो एक तरफ उसको हम चलाजा बोलते हैं और दूसरे वाले को माइक्रोपाइल बोलते हैं। तो 4 न्यूक्लियस चलाजा की तरफ और 4 न्यूक्लियस किस तरफ, माइक्रोपाइल की तरफ। ठीक है, अब इसको स्ट्रक्चर को हाथों हाथ देखिए तब आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए 2 के 4 हो गए, ठीक है, अच्छा, और उसके बाद फिर आपके यहाँ पे 2 के 4 बन गए, दोनों सिरों में चले गए और फिर 4 दोनों पोल्स की तरफ चले गए। ये माइक्रोपाइल की तरफ चला गया और ये चलाजा पोल की तरफ चला गया। ठीक है, अच्छा, अब दोबारा से आ जाते हैं थ्योरी की तरफ। अब देखिए क्या होगा, अब बोलता है कि 6 of 8 न्यूक्लियई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स। इन 4 न्यूक्लियस में से, 4 बोल रहा हूँ, 6, इन 8 में से 6 न्यूक्लियस अपने आप को सेल वॉल से सराउंडेड कर लेंगे। इट मीन्स ये खुद अपने आप में सेल बन जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो 8 हमारे न्यूक्लियस थे वो अपने आप को सेल वॉल से कवर कर लेंगे और 8 में से 6 क्या बन गए, अब अपने आप में सेल बन गए। ठीक है, अब बाकी के बचे 2 न्यूक्लियस का क्या हुआ, ठीक है, अब उनका सुनते हैं। देखिए 6 of 8 न्यूक्लियई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स एंड गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स। 3 सेल्स प्रेजेंट टुवर्ड्स द, अब क्योंकि 6 है ना, 8 में से 6 तो 3 तो माइक्रोपाइल की तरफ और 3 जो है वो किस तरफ, वो आपका चलाजा की तरफ। अब जो इनमें से माइक्रोपाइल की तरफ है वो उन माइक्रोपाइल में भी उन 6 सेल्स में और 3 सेल्स में जो माइक्रोपाइल की तरफ 3 सेल्स आए हैं, उन 3 सेल्स में से भी 2 सिनर्जिट होते हैं और 1 एग सेल होता है। ठीक है, यानी कि 2 सिनर्जिट हैं और 1 एग सेल है। अब आगे दोबारा से स्ट्रक्चर को देखिए, तुरंत समझिए स्ट्रक्चर को। यहाँ देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये हमारा माइक्रोपाइल एंड है, फिलहाल इसने माइक्रोपाइल एंड इसको दिखा दिया और यहाँ पे इसको एंटीपोडल बोल दिया। ठीक है, मैंने आपको बताया 8 न्यूक्लियस थे, जिन 8 न्यूक्लियस में से 6 न्यूक्लियस एक तरफ और 6 न्यूक्लियस एक तरफ चले गए। जिन 6 ने अपने चारों तरफ वॉल बना ली तो इट मीन्स 6 सेल बन गए। उन 6 सेल में से जो 3 सेल्स हैं जो चलाजा की तरफ हैं उनको एंटीपोडल बोलते हैं, और जो 3 सेल्स माइक्रोपाइल की तरफ हैं उनको, उनमें से 2 को सिनर्जिट और 1 को एग सेल कहते हैं, जो कि मेन हैप्लॉइड सेल है। अब आगे समझ में, तो इनमें से सबसे एक जो इंपॉर्टेंट कहानी जो सारी की चल रही थी वो सिर्फ एग सेल को बनाने की चल रही थी। तो एग सेल की स्टोरी अब आपको क्लियर आ गई कि एग सेल बन गया जी, तो मेन कहानी तो हो गई क्लोज्ड क्योंकि एग सेल की बात थी। बट मगर यहां पर बात रह गई कि जो 2 न्यूक्लियस थे उनका क्या हुआ, क्योंकि 8 न्यूक्लियस थे ना, वो जो 2 न्यूक्लियस थे वो सेंटर में आ गए और वो 2 न्यूक्लियस ने मिलके एक सिंगल सेल बना लिया, तो सेंटर सेल बन गया। अब बन गए टोटल हमारे पास, टोटल एम्ब्रियोसेक में टोटल कितने सेल हो गए, 3 एंटीपोडल और 2 सिनर्जिट, 1 एग सेल, 6 और 1 सेंट्रल सेल, 7। तो 7 तो हो गए
सेल और 8 हो गए न्यूक्लियस। अब हो गई क्लियर बात, आपको समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आइए दोबारा से थ्योरी पे पहुंचते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, 3 सेल्स ऑफ द चलाजल एंड आर कॉल्ड एंटीपोडल्स। द लार्ज सेंट्रल सेल इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई, यानी कि 2 न्यूक्लिय आपस में मिलकर के एक सेंट्रल सेल बना लेंगे। दस अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोसेक और फीमेल गेमेटोफाइट एट मैच्योरिटी कंसिस्ट ऑफ, जो गेमेटोफाइट है उसमें एक्चुअली में बोलता है कि मैच्योरिटी होने तक 8 न्यूक्लियाई होते हैं, जबकि 7 सेल्स होते हैं। उन 7 सेल्स में से भी एक ही काम आएगा जिसको एग सेल कहते हैं। अब ये एग सेल, बाकियों को स्टोरी क्या होगी, अब इन बाकी के भी क्या होने वाले हैं, उनकी कहानी तो अभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो डबल फर्टिलाइजेशन करने में मदद करते हैं। पहले तो फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन करने में मदद करते हैं। बाकी के जो अदर्स होते हैं वो सब अपना अपना रोल प्ले करेंगे। मेन एक ही सेल का काम है जो कि एग सेल है। ठीक है, अच्छा, और ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ इसको गेमेटोफाइट कह रहे हैं, फीमेल गेमेटोफाइट कह रहे हैं। और ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? ये कहानी न्यू सेलेस से शुरू हुई। न्यू सेलेस ने, मैं रिकैप कर रहा हूँ दोबारा से, न्यू सेल्स ने अपने आप को डिवाइड करा, उसके अंदर आपका बन गया क्या? एमएमसी ने फिर अपने आप को डिवाइड किया। और जब एमएमसी ने डिवाइड किया, पहले 2 आपका डियाड बना, फिर टेट्राड बना। ठीक है, अच्छा, उन टेट्राड में से बाकी के 3 टेट्राड किसी काम के नहीं थे, वो डिजनरेट हो गए। एक टेट्राड जो बचा, उस टेट्राड ने अपने आप को क्या किया, उसने भी अपने 8 न्यूक्लियस बनाए। उन 8 न्यूक्लियस में से भी 3 न्यूक्लियस एक तरफ चले गए और 3 एक तरफ आ गए। जिन 3 बाकी के सभी, मतलब जो 3 न्यूक्लियस थे, उन्होंने अपने चारों तरफ सेल वॉल बना ली। सेल वॉल बनाने के बाद टोटल हमारे पास 6 सेल बन गए। उन 6 सेल्स में से 3 सेल्स को हमने एंटीपोडल कहा, जो कि चलाजा की तरफ है, और जो 3 सेल्स थे उनको हमने वो माइक्रोपाइल की तरफ हैं। उन 3 सेल्स में से भी 2 सेल्स को हम सिनर्जिड कहते हैं, जबकि एक सेल को हम एग सेल कहते हैं। और बाकी के जो 2 न्यूक्लियस थे जो सेंटर में थे, उन्होंने आपस में फ्यूज होकर के पोलर न्यूक्लिय बना लिया और उसको हम सेंट्रल सेल कहते हैं। तो ये था ओवरऑल आज का हमारा टॉपिक, और ये फिगर तो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। ये देखिए, जो बातें मैंने आपको बताई वो सारी बातें फिगर में दिखी हो रही हैं, आप सब फिगर में देख सकते हैं वही सारी बातें जो मैं आपको समझाता जा रहा था। ठीक है, तो ये हो गया स्टोरी आज की क्लोज। ठीक है, आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में, ठीक है, बताना है कि जो एग सेल है, ठीक है, वो जो है किन 2 सेल्स के साथ अटैच्ड रहता है, यानी कि एग सेल्स के साथ कंबाइनिंग सेल्स, जो आप कह दीजिए कि दोनों तरफ बीच में हेल्पिंग, या आप कह दीजिए दोनों सेल्स मौजूद रहते हैं, वो कौन से सेल्स हैं, उनका आपको नाम बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।